जागो ये प्यारे आत्म। अब तो चलो अपनी ओर, चलो चैतन्यात्मा चलो। अब तो अपनी अंतरात्मा की ओर चलो चैतन्य। उल्लास जागे अंतर में उल्लास, आनंद के लिए उल्लास जागे, अपने आनंद स्वभाव के लिए उल्लास। चलो जिया ओ प्यारे चेतन, अपनी ओर चलो। चले चलो नहीं मुक्ति ओ चेतना, मुक्ति श्री तुम ज्ञान सहाय।
चाहता हूँ। चलो 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 चलो, अरे भगवान, चलो अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से मुक्ति का वर्ण करने चलो। मुक्ति का वर्ण, मुक्त है अपना ममल स्वभाव, मुक्त है अपना ज्ञान में पिंड, ज्ञायक पिंड भगवान आत्मा। ऐसे आत्मज्ञान के आश्रय से मुक्ति में चलो चेतन। चलो चले मुक्ति में आत्मा। सहज विलास है मुक्ति का, सहज स्वभाव है अपना, मुक्त शुद्ध आनंद में। चलो चैतन, ऐसे मुक्ति की ओर चलो। मुक्त, समस्त विकल्पों से मुक्त आत्मा। चलो चले मुक्ति की ओर। अंतर के पट खोलो चेतन, अज्ञान के पट खोलो और देखो। ये अंतर आत्मा, अंतर उत्साह रूप परम ज्ञान महोत्सव रूप उदय हो गया है। अनंत अनंत का महोत्सव, अनंत अनंत उत्सव, अंतर में रमने का उत्साह है आत्मा, परम आनंद का उत्सव, परम आनंद का उत्सव चेतन। चलो चेतन आत्मा, अंतर का उत्सव मनाने चलो। आत्मा का उत्सव, प्रसन्न चित्त और आनंद में रहो चेतन। अरे 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 अरे, देखो देखो देखो, ये अंतर महोत्सव ही निर्वाण महोत्सव, ये अंतर का उल्लास ही मुक्ति है। ये अंतर का रोमांच ही, ये अंतर का रोमांच, ये अंतर का बहुमान, यही परम निर्वाण है, यही मुक्ति है आत्मा। अपने अंतर के दर्शन ज्ञान उत्सव को मनाओ, उल्लास मनाओ, उल्लास, हलसो अपनी आत्मा, विलास करो अपनी आत्मा में, उल्लास करो चेतन, हलसो। अनंत अनंत आनंद मनाओ, आनंद में रम जाओ, आत्म आनंद में थम जाओ आत्मा। अनंत 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 आनंद में डूब चलो आत्मा। अनंत अनंत आनंद में, अनंत परम आनंद विलास में डूब चलो। जी हुलस हुलस हुलसाए, जिया हुलस हुलस हुलसाए, ले चल हो। एक ही बात कह रही अंतरात्मा। जिया अपने में हुलस रहा है, बार बार हुलस रहा है, कह रहा है ले चल ले चल ले चल। उस परम आनंद सरोवर में, उस ज्ञान में, अतः सिंधु में अंतर गोते लगाने ले चल चेतन। अंतर तस बहुमान हो रहा है,
अतिशयवंत आत्मा साक्षात्कार रूप उपलब्ध हो गया है। आत्मा अंतर का उत्सव, ये बहुमान, ये उत्सव, ये महोत्सव, यही तो मोक्ष मार्ग है। आत्मा मुक्ति और कुछ नहीं, ये अनंत आनंद में उत्सव का प्रकट हो जाना है, अपने अंतर के बहुमान का प्रकट हो जाना और संसार भाव का विलायमान हो जाना, इसका ही नाम मुक्ति है। अंतर ज्ञान में स्वभाव का उदय हो जाना और अज्ञान में समस्त भाव का विलय हो जाना ही मुक्ति है। जाग प्यारे आत्मा, जाग प्यारे चेतन, जाग जाग, अब तो जाग, अंतर आत्मा जगा रही है। अशुभ पापों की समस्त प्रवृत्ति को त्याग दे चेतन। अरे इतना उत्तम अवसर आया है, तत्व महोत्सव, आत्म महोत्सव, अंतर महोत्सव प्रगटा है रे चेतन। ज्ञान उत्सव हुआ है, ज्ञान आनंद अनुभव, आत्म उत्सव, ऐसा अंतर में उत्सव छाया है, आनंद छाया है। ऐसे आनंद को कैसे छोड़ सकता है चेतन। जागे अब तो जाग चेतन, हो चेतन, अपूर्व अवसर आज ये मंगल आया है। भगवान मुझको ही गुरु ने बताया है, ऐसा सुनकर अब मन ही हर्षाया है। आत्म उत्सव मंगल ये अब पाया है। अपूर्व अवसर आज ये साया है। सहज जिन वाणी की शरण मिली, मेरे आत्म की एक कली खिली, और स्वभाव ही आज अनुभव में पाया है। निज सत्ता का बहुमान मुझे आया है। अपूर्व अवसर आज ऐसा आया है। अपूर्व 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 अवसर आया है आत्मा, ऐसा पूर्व अवसर, ऐसा पूर्व अवसर जहां जिनवाणी, मां जिनवाणी की शरणा तो है ही, साथ में अपने स्वभाव का उत्सव है, आनंद का महोत्सव है, परम 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 पूर्ण पारमार्थिक, पूर्ण परम पारणामिक भाव का सहज सहकार है, सहज स्वीकारता है कि मैं ही वो परम तत्व परमात्मा पूर्ण आनंद में हूं। ऐसा अपने अंतरात्मा का भगवान जागा है रे। क्या उत्तम क्षण है ये जीवन के, क्या आनंद की घड़ियां है ये। अंतर उत्सव जय हो, ऐसा अभूतपूर्व
अभूतपूर्व आनंद का ये सरोवर आत्मा, ऐसे अतीन्द्रिय आनंद में डूबा हुआ, ऐसे परम आनंद में तिष्ठा हुआ ये पूर्ण तत्व भगवान आत्मा, करोड़ों सूर्यों सम प्रकाश में शक्ति, अथय है, अनंत है, पार अपार है, अनंत अनंत, इसका कोई और छोर नहीं है आत्मा। जागे चैतन्य, जागना ही उपाय है आत्मा। जाग जाओ रे, जाग जाओ, स्वयं में जाग जाओ। जागे अभी तो चैतन्य प्यारे, जाग जाओ, उठो, अपनी श्वास शक्ति का बोध जगाओ। जाग रे हो भोले चेतन, जा, आत्म ज्ञान कर ले रे, आत्म ज्ञान कर ले, हो जातम मगन, हो चेतनात्मा, ले ले निज की शरण, हो जातम मगन, ले ले निज की शरण, तू तो ज्ञाय के आत्मा, तू ही है परम, तू ही है परम, तू तो सिद्ध स्वरूपी परमात्मा, तू आत्मा शरण, हो जा मगन, तू तो स्वयं ही आत्मा, तू तो हो जा मगन, ले ले आत्म लगन, रमजा रे अपने में आत्मा, रमजा रे चेतन आत्मा, डूब जा रे अपने में, डूब जा, सरल सा काम है रे, तू स्वयं परमात्म शक्ति, परम अतीन्द्रिय आनंद में रहने वाला है। उपसमम गुण लयति निर्माणम, ये उपसम गुण निर्माण को लेने वाला है। द्वितीय उपसम से श्रेणी मार और चल 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 चेतन चल, चल द्वितीय उपसम कर और श्रेणी मार और चल कल्याण की ओर, चल निर्वाण भाव की ओर, मुक्ति मुक्ति मुक्ति, ये मुक्ति तेरा इंतजार कर रही चैतन्य। अंतर ध्यान लगा रे बोले आत्मा, देख 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 देख, ये आवृत्ति जीव संसार से विरक्त होके देश व्रतों को निर्दोष पालन करता है, प्रतिमाओं का शुद्ध भाव पूर्वक सहकार करता है, पंचाणुव्रत, गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत सब निर्दोष पालता है, महाव्रती होने का अभ्यास करता है चेतन, समस्त पापों को, समस्त प्रमाद को हटा के इन प्रतिमाओं, अणुव्रतों और गुणव्रतों का निर्दोष निरतिचार पालन करते जल्द ही हेलक हो जाता है।
समस्त प्रपंचों से छूट जाता है, भिक्षा से भोजन ग्रहण करता है, उद्दिष्ट आहार लेता है और अभ्यास करते हुए लंगोट को भी छोड़ के दिगंबर हो जाता है। दिगंबर, दसों दिशाएं हैं जिनका अंबर। ऐसे दिगंबरी जिनेश्वरी दिगंबरी दीक्षा को धारण कर देखो देखो, ये अप्रमद प्रमद गुण स्थान में जुड़ता है। आप प्रमद व्रत में थोड़े प्रमाद में रहता है और प्रमद व्रत में भैया शुभ योग में आरोहण करता है। लेकिन इस प्रमद अप्रमद से भी पार स्वस्थान प्रमद में छठे सातवें गुणस्थान में आना जाना तो चलता है, लेकिन ये सबसे परे होकर अपने परम पुरुषार्थ को जगाता हुआ अति से अप्रमत्त में ऊर्ध्वगमन करने की तैयारी करता है और सातवें गुणस्थान के अंत में अधाकरण परिणाम के साथ ऊपर की ओर उठता है और आठवें गुणस्थान में प्रवेश करते हुए अपूर्व 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 प्रवेश करते ही अपूर्व 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 परिणामों में अनंत आनंद में रत हो जाता है। चेतन अपूर्व करण को प्राप्त करता है। ऐसे ऐसे अद्भुत अद्भुत परिणाम होते हैं, ऐसे अलौकिक, ऐसे अतीन्द्रिय आत्मविलास के परिणाम होते हैं जो परिणाम आज तक नहीं हुए थे, जो छठे सातवें स्थान में भी नहीं हुए थे, उससे भी अत्यधिक निर्मल विमल एकदम अपूर्व 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 परिणामों का सहकार करता है। चेतन यही अपूर्व करण गुण स्थान है। अपूर्व करण गुण स्थान से और अपूर्व अपूर्व परिणामों को, अपूर्व अपूर्व भावना को बांटते हुए फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करता है। श्रेणी आरोहण की तैयारी है, श्रेणी पे मार्ग में प्रवेश कर लिया है। भैया यदि समस्त घातिया कर्मों को नष्ट करना है तो श्रेणी पे आरोहण करो, श्रेणी मारो। चेतन अपूर्व अपूर्व परिणामों का उपभोग करता है। यहां से उपसम श्रेणी और छायक श्रेणी दो श्रेणियां खुलती है। जो आत्मार्थी छायक सम्यक दर्शन सहित निश्चय से भगवान समस्त कर्म कोटि को क्षय करता हुआ चलता है, वो यहाँ से साढ़े छायक श्रेणी को भी स्वीकार कर सकता है। लेकिन ऐसा नियति, ऐसा विधान ही है, चाहे छायक सम्यक्ति हो या उपसम सम्यक्ति, एक बार तो उपसम श्रेणी मारेगा ही। इसलिए पहले चलो उपसम श्रेणी को आरोहण करते हैं, देख के आते हैं कैसा कसाय रहित अपना ध्रुव प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा। उपसम श्रेणी में आरोहण करते हैं। चेतन अपूर्व अपूर्व परिणाम के सहित समस्त कर्म प्रकृतियों का भैया 21 कर्म प्रकृतियों का उपसम करते हुए, ऊंटा से उपसम करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलो चलो चलो, देखो अब अनिवृत्तिकरण 8वें स्थान में पहुंचा। यहाँ अपूर्व अपूर्व परिणामों से और उत्कृष्ट अनिवृत्तिकरण, सबसे निवृत्ति, साफ प्रमाण आदि साफ से निवृत्ति, समस्त से निवृत्ति, यहाँ संपूर्ण निवृत्ति है। चेतन यहाँ वहां अपूर्व परिणाम थे, यहाँ आप पर से निवृत्ति ही है। यहाँ समस्त जीवों के, एक समयवर्ती जीवों के परिणाम एक समान ही होते हैं। ये निवृत्त अवस्था है। चेतन यहाँ विशुद्धि क्रम से बढ़ती जाती है, अंतर अतीन्द्रिय रमणता बढ़ती जाती है, अंतर विशुद्धि का अनंत 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 प्रकाश बढ़ता जाता है। ये अद्भुत है, अद्भुत। अपूर्व अपूर्व करण में तो जीवों के नाना प्रकार के परिणाम अपनी अपनी पात्रता योग्यता अनुसार भिन्न भिन्न भी पाए जाते हैं। और भगवान लेकिन यहाँ अनिवृत्तिकरण में भैया एक समयवर्ती जीवों के परिणाम एक समान ही विशुद्ध 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 होते हैं। सार प्रपंचों से निवृत्ति अनिवृत्ति, निवृत्त हो गया है आत्मा, सबसे अपने में है बस। देखो श्रेणी मार रहा है,
ये गया, ये 8वें गुण स्थान से 9वें अनृतिक 9वें गुण स्थान में गया। शांत कहाँ गया ये? क्षीण मोह में। नहीं नहीं, अभी तो 8वें था ना, 8वें में तो अपूर्वकरण, 9वें गुण स्थान में अनुवृत्तिकरण, अब गया 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म संप्राय, जहां किंचित मात्र सूक्ष्म लोभ भर बाकी है। बस श्रेणी ले कर रहा है, उपशम श्रेणी मार रहा है। 10वें गुण स्थान में गया, मात्र जहां सारी 21 प्रकृतियों में से मात्र सूक्ष्म लोभ मात्र से बस बाकी आत्मा निश्चल स्फटिक मणि के समान प्रकाश में हो गया है। ध्रुव अतीन्द्रिय आनंद में रत रहा है। अरे देखो तो, ये अंतर ध्यान में रत होके देखो तो, अतीन्द्रिय स्वभाव का आनंद बरत रहा है, परमार्थ परमागम में लीन है। कोई सल विकल्प तो छोड़ो, अरे निर्विकल्पता का शुद्ध सरोवर, सल विकल्प तो छोड़ो, क्या कह रहा है ये संजलन कसाय भी, इस संजलन कसाय भी मात्र संजलन कसाय में भी बाकी सब कसाय सब समित हो गई है। मात्र सूक्ष्म लोभ पर दिखाई दे रहा है, मात्र हल्की सी सूक्ष्म लोभ की प्रकृति पर उसकी छाया है। लेकिन ये परम पुरुषार्थ से ये जी सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान में इस संप्राय अर्थात इस सूक्ष्म लोभ का भी उपशम कर अब प्रवेश करेगा 11वें गुण स्थान में। हाँ चेतनात्मा शांत मोह, यह है 11वां गुण स्थान। ये गया 10वें से 11वें में शांत मोह। जय हो जय हो जय हो। और शांत मोह गुण स्थान में गया चेतनात्मा, जहां इसने सारी कर्म प्रकृतियों का उपशम कर दिया है। अब सूक्ष्म लोभ भी नष्ट हो गया है, उसका भी उपशम हो गया है, सारी कर्म प्रकृतियां दब गई हैं और शुद्ध स्फटिक मणि के समान पूर्ण प्रकाशमान, जहां थोड़ी भी कसाय का उदय नहीं है। सिद्ध अरिहंत परमात्मा जैसा शुद्ध यथाख्यात चारित्र है, कसाय रहिता, समस्त कसाय से रहित, ऐसा एकदम अनंत चतुष्टय में स्वभाव का वेदन, एक अंतर मुहूर्त का ये काल चेतनात्मा, जहां पूर्ण अरिहंत दशा प्रकट समझो। वास कर्म प्रकृतियां दब गई है, पूरी कर्म प्रकृतियां नीचे दब गई है, लेकिन चारित्र यथाख्यात ही है चेतन, यथाख्यात चारित्र है, कसाय रहित वेदन चेतन, पूर्ण मुक्ति का अनुभव कर रहा है। जैसे कि देख रहे हो कि सिद्ध शिला कैसी है, जैसे कि देख रहे हो कि अनंत चतुष्टय में आत्मा कैसा है, जैसे कि देख रहे हैं कि अरिहंत कैसा भोग करते हैं, जैसे कि जान रहे हो कि देखो 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 कितना परम अतीन्द्रिय सुख कैसा है अनंत चतुष्टय। और ऐसे ज्ञानी देखो देखो देखो, ऐसे ज्ञानी एक अंतर मुहूर्त का काल पूरा होने के बाद उस यथाख्यात चारित्र को नियम से छोड़ते ही हैं और फिर वापिस सूक्ष्म संप्राय लोभ कर्म की प्रवृत्ति का उदय आता है, वापिस 9वें गुण स्थान में आते हैं, फिर वापिस 8वें गुण स्थान में अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में आते हैं, फिर वापिस 8वें स्थान अपूर्व करण में आते हैं, फिर 7वें गुण स्थान में अप्रमत्त व्रत में आते हैं भगवान, और फिर 6ठे 7वें गुण स्थान में झूला झूलते हैं। ये है साधु, ऐसे साध्य की सिद्धि करते हैं, ऐसे गुण स्थान में आरोहण करना है, संसार में नहीं ले रहा चेतन आत्मा,
श्रेणी मारो चेतन, तुम चौथे से पांचवें में जाओ, पांचवें से सातवें में जाओ, सातवें से साती से हो, सातीसे से ऊपर चढ़ते हुए कम से कम एक बार तो उपशम करके आओ। अरे अंतर ध्यान में तो देखो इसे परम पुरुषार्थ को, हे आत्मा ऐसे परम पुरुषार्थ को साधो चेतन आत्मा। ज्ञान से, ध्यान से, श्रद्धान से, अपने आत्मा की रुचि से ऐसे अंतर आत्मा का ध्यान करो चेतन। यही सच्चा पुरुषार्थ है। सच्चा पुरुषार्थ भवोदधि से पार होने के लिए, इस संसार से छूटने के लिए बस यही एक समय सार है, यही एक समय सार है। मैं आत्मा ही ध्रुव समय सार। आरोहण करो अपने ऐसे परम वीतराग भाव में, ऐसे श्रेणी आरोहण करते हुए चेतन आत्मा और सम श्रेणी के बाद फिर से आप जैसे अपने सुख को देख के आए थे। अब तो संसार में रहना अच्छा ही लगेगा चेतन आत्मा। अब तो सातवां और शांत भी नहीं सुहाएगा। अब तो बार बार भावना होगी। अब तो तुम चौथे में भी नहीं रह पाओगे चेतन, फिर तो साधवा नहीं सुहाता। अब तो बार बार साधु वो शुद्ध उपयोग में रमने का पुरुषार्थ करता है, बार बार अपने डूबने का पुरुषार्थ करता है और फिर अपना बल लगा के समस्त प्रकृतियों को क्षय करता हुआ क्षयिक श्रेणी पे आरोहण करके सीधे 10वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान में प्रवेश करता है, जहां अंतर मुहूर्त में ओ चेतनात्मा क्षीण मोह गुण स्थान, जहां अंतर मुहूर्त में संपूर्ण मोह का क्षीण कर देता है, जहां संपूर्ण मोह का क्षीण करता है, वहां तत्काल अवशेष ज्ञानावरणी आदि सारे कर्मों का भी, घातीय कर्मों का भी स्वयं ही क्षय हो जाता है। और ये 2 घड़ी में ये आत्मा संयोग केवली 13वें गुण स्थान में प्रवेश करता है। ये हो गया संसार मुक्त। ये हो गई मुक्ति, अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर में ये हो गया केवली स्वभाव प्रकट। केवलिनो केवल ज्ञानी हो गया रे, केवल ज्ञानी हो गया केवल ज्ञानी। ये अब नहीं आएगा संसार में। एक भावधारी बस। वर्तमान में आयु कर्म की स्थिति जब तक है तब तक संसार में दिखेगा, और आयु कर्म की स्थिति पूर्ण होते ही जय जयकार मच जाएगी, सिद्ध सलाह उपलब्ध हो जाएगी। चेतन ऊर्ध गमन करेगा, ऋजु गति से ऊर्ध गमन करता हुआ तनु वातालय में अपने शुद्ध आत्म प्रवेदी प्रदेशों में निवास करने वाला ये चेतन परम 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 शुद्ध आत्मा है। चेतन पूर्ण ज्ञान आनंदमय है। ऐसे श्रेणी आरोहण का ध्यान करो, ऐसे गुण श्रेणी आरोहण का ध्यान करो। इसी गुण श्रेणी आरोहण का तुम दिन रात ध्यान करोगे तो कर्मों की निजरा होगी, पुरुषार्थ जगेगा, अंतर आत्मा का श्रद्धान बढ़ेगा। चलो अपन तो चलें श्रेणी आरोहण करते हैं, बार बार भाव से, बार बार अंतरात्मा में ध्यान लगा के गुण श्रेणी आरोहण की भावना भाव। चेतन 5वें गुण स्थान की भावना भाव, 6ठे 7वें में संयम लेने के लिए तैयार हो। चेतन प्रमाद को त्यागने का अभ्यास करो, प्रमाद में रहो मत, प्रमाद को त्यागने का अभ्यास करो। अशुभ में ठहरो मत, अशुभ को त्यागने के लिए संकल्पित हो जाओ। आवृत्ति पने में संतुष्ट मत हो, आवृत्ति पने को छोड़ने की तैयारी करो। अब तो व्रति होने की भावना भाव आत्मा। आवृत दशा शुद्ध तभी होगी जब व्रत लेने का अभ्यास प्रारंभ हो जाएगा। अणुव्रत पालना प्रारंभ कर दो, गुणव्रत पालना प्रारंभ कर दो, शिक्षा व्रत पालना प्रारंभ कर दो निश्चय से। लेकिन याद रखना, निश्चय से, व्यवहार से संयमन कर लो। आत्मा का संयमन अपने आप ही चौथा गुण स्थान शुद्ध विशुद्ध हो जाए। 5 गुण स्थान की भावना रखोगे तो चौथा शुद्ध विशुद्ध हो जाएगा।
श्रुति ज्ञान से आत्मस्मृति बढ़ा हो रे चेतन आत्मा। ऐसा अपूर्व अवसर, ऐसा गुण श्रेणी आरोहण का अवसर विरले किसी भव्य आत्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार से गुण श्रेणी आरोहण करने वाला कोई विरला ही योगी होता है। भैया ऐसे उपसर्ग श्रेणी को मार के, क्षायक श्रेणी को मार के अपने सिद्धत्व को भैया शीघ्र अतिशीघ्र अयोग केवली होके आ ई उ रि इन 5 हस्व अक्षरों के उच्चारण मात्र में सिद्ध पद को प्रकट कर लो। 14 गुण स्थान पास, सबसे मुक्त हो जाओ आत्मा। अरे चेतन आत्मा 11वें गुण स्थान 8वें गुण स्थान में पृथक्त्व विचार नाम का शुक्ल ज्ञान है। चेतन आत्मा 4वें गुण स्थान में एकत्व वितर्क अविचार नाम का शुक्ल ध्यान, और अर्यंत अवस्था में सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाद इस नाम का शुक्ल ध्यान है चेतन। और अयोग केवली गुण स्थान में क्षण मात्र के लिए, क्षण मात्र के लिए चेतन आत्मा सम्मूर्छन क्रिया निवृत्त, ये अंतिम शुक्ल ध्यान है। इसके बाद शरीर सिद्ध भगवान, बस शरीरी सिद्ध भगवान। अब इस संसार में नहीं ठहरना आत्मा, अब इस संसार में नहीं ठहरना। अब तो निरंतर इस प्रकार से निर्विचार ध्यान में, अंतर ध्यान में लय होके और मुक्ति श्री का वर्ण करना है। हरे चेतन ऐसा शरीर आरोहण यदि तुम्हें अपने में नहीं दिख रहा, ऐसी शुक्ल ध्यान की भावना है तुम्हारे अंदर में जन्म नहीं ले रही, निर्विचार निर्विकल्प आनंद में रत होने का परम श्रेष्ठ ध्यान को धारण करने का यदि वीर तुम्हारे अंदर में नहीं चल रहा, तुम आत्म ध्यान में ऐसे केवलियो, ऐसे सिद्ध पद को प्राप्ति रूप अपने स्वरूप के आरोहण को नहीं देख पा रहे, इसका मतलब मोह के जंजाल में फंसे हो। इसका अर्थ तो ये है कि तुम्हें अपने अंतर आत्म तत्व का पुरुषार्थ नहीं, प्रमाद है प्रमाद। और प्रमाद होने के कारण, शरीर के मोह के कारण तुम इस श्रेणी आरोहण को नहीं जान पा रहे, गुण श्रेणी आरोहण तुम भाव में नहीं कर पा रहे। तुम ध्यान में अपने अंतर के इस भाव को नहीं कर पा रहे कि वास्तव में मैं जिन जिनवर बन जाऊंगा, मुक्ति श्री को पा जाऊंगा, जिन उपतूंगा। तुम प्रमाद में और भय में लगे हुए हो आत्मा, तुम्हें निशंकता नहीं आ रही कि वो दिव्य प्रकाश में सिद्ध स्वभाव ही मेरा पाए। तुम इसलिए अपने आत्मा से चियुक्त हो रहे हो, इसलिए अपनी अंतरात्मा को नहीं जान पा रहे। लेकिन आत्मा जागो रे चेतन, जागो, अपने ही सहज अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव में। जहां कोई योग नहीं है वहां है अयोग के भी। जहां सम्मूर्छन क्रिया है, मन वचन काय के योगों से निवृत्ति है। अरे तेजस शरीर, उदायक शरीर, कार्माण शरीर, सारे संयोग रूप शरीर की संक्रांति का अभाव है। इसलिए ये अविचार ध्यान है चेतन। समस्त योगों की संक्रांति का अभाव है, कोई से भी मन वचन का योग की संक्रांति नहीं है। सिर्फ एक अयोग स्थान है, अपना परम ब्रह्म वितराग पर। इस अयोग स्थान में प्रवेश करके ही आत्मा सिद्ध होता है। अयोग स्थान, अयोग जहां तीनों योग सब मिला गए, सारी संक्रांतियां क्षय हो गई, किसी का आश्रय नहीं चेतन, निराश्रित
पूर्ण आत्माश्रित सम्मूर्छन क्रिया आपतिपादी या सम्मूर्छन क्रिया निवृत्ति, ये ध्यान धारण करो चेतन। भावना तो इसी की भाव। अब नहीं रहना संसार में, नहीं ठहरना अज्ञान में। आगम को अध्यात्म में ढालो चेतन और चलो। चली चलो न हो मुक्ति श्री तुम ज्ञान सहाय। चली चलो न हो मुक्ति श्री तुम ज्ञान सहाय। उपसम गुण को ग्रहण करके, श्रेणी आरोहण करके और चलो अपनी मुक्ति को चलो चेतना। गुण श्रेणी आरोहण के लिए आचार्य तारण जिन स्वामी ने आशीर्वाद दिया है। अनमोल जिन श्रेणी की है भव्य आत्मा, तुम इस जिन श्रेणी की आत्म ध्यान में कलन मुक्ति, मोय जिन श्रेणी कलन मुक्ति गामनो, आत्म ध्यान में इस जिन श्रेणी में रमण करो और मुक्ति में गमन करो चेतन। ऐसा जिन तारण रहियम, ऐसा जिन तारण ने आशीर्वाद किया। उनके आशीर्वाद को तो अपनी अनुमोदना में लो चेतन। अनमोल जिन श्रेणी कलन मुक्ति गामनों का अर्थ ही यही है कि जिन श्रेणी में आरोहण करो, ध्यान में अपनी शुद्ध गुण श्रेणी में आरोहण करो और उसी में रमते हुए अपने अंतर परमात्मा को पूर्ण कर लो चेतन। ऐसे ध्यान में बैठ के अपने गुण स्थानों की निर्मलता को जानो, परिणाम निर्मलता को जानो और श्रेणी ले भैया, श्रेणी में आरोहण करने वाले साधु की तरह आत्म ध्यान में रत होके तुम भी भाव से श्रेणी मारो। अंतर्भाव में इस गुण श्रेणी का अनुमोदन करो और मुक्ति श्री में चलने की तैयारी करो। भावना करो रे। अब धर्म ध्यान का विकल्प भी कहाँ अच्छा लगता होगा चेतन। निर्विकल्प शुक्ल ध्यान की भावनाओं में रत रहो। 8वें गुण स्थान से ध्यान प्रारंभ होते हैं और 14वें गुण स्थान तक चारों परम शुक्ल ध्यान भैया सहज अंतर डुबकी लगाते हैं। सावधान, 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 सावधान अपने में रहना, सावधान अपने में रहना, सावधान अपने में रहना। सहजानंदी सेध स्वरूपी अविनाशी में आत्मीय रूपी देह मरे पर मैं नहीं मरेगा। शाश्वत सुख में आत्मीय रूपी देवे हमारे श्री अरिहंत संते हमारे दिगंबर संत अरिहंत सदा जयवंते रहो। श्री संघ सदा जयवंते रहो। गुरु तार सदा जयवंते रहो। निज
में सदा जयवंते रहो। आत्म में ही है शुद्धात्मा, निज ज्ञान सदा जयवंते रहो। सुख काल सदा ही है निज आत्म, परमात्मे सदा जयवंते रहो। साधारण सहजानंद सिद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मरूपी, देह मरे पर मैं नहीं मरता। ओ प्यारी आत्मा, ये देह मरे पर मैं नहीं मरता। अविनाशी में आत्मरूपी, ज्ञान सदा जयवंते रहो। श्रद्धान सदा जयवंते रहो। आत्म अनुभव ऐसे निरखता, अनुभव अनुभव जयवंते रहो। जीते रहो चेतनात्मा, जीवो जीवो भी जीवो। जो जीता है जीता रहेगा, जी रहा है वो जीव है। जीना ही जीवत्व है, जीना ही जीवन है। चेतन जियो, जी भर के जियो चेतन, आत्ममगन होके जियो बस। अपने में हर्षो, अपने में बिलसो, आत्ममगन रहो, यानी आत्ममगन रहो। ओम नमः वंशिद्धि नमो नमः, 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 ओम नमः